प्यारे बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में 11th कॉमर्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सभी को मोस्ट वेलकम। जैसा कि बच्चों कल रिजल्ट आपका आ गया है, सभी का रिजल्ट अच्छा रहा और अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा विषय लेना है। साइंस लेनी है, कॉमर्स लेना है या आर्ट लेना है। इस प्रकार से कॉमर्स वाणिज्य संबंधित सभी प्रकार के जो बच्चे हैं वाणिज्य जो लेना चाहते हैं, कॉमर्स जो लेना चाहते हैं, वो डिसाइड करके और निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई शुरू करें। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सभी प्रकार के जो विषय हैं उनकी अच्छे प्रकार से अध्यापन आपको करवाया जाएगा। सभी बच्चे जुड़े। जैसा कि इस क्रम में हमने कल जो चैप्टर शुरू किया था, अपना बिजनेस मैनेजमेंट में पहला चैप्टर शुरू किया था, व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कल मैंने व्यवसायिक क्रियाओं की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि व्यवसायिक क्रियाएं कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उनका विस्तार से हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जो मानव द्वारा अपने जीविकोयापन के लिए की जाती हैं, धन कमाने के लिए की जाती हैं, परिवार का पालन पोषण करने के लिए की जाती हैं, जिनका संबंध अर्थ से होता है, धन से होता है, उनको हम आर्थिक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। जैसे एक किसान के द्वारा अपने खेत में काम करना, श्रमिक के द्वारा किसी फैक्ट्री में काम करना, डॉक्टर के द्वारा अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल में काम करना, अध्यापक द्वारा क्लास में पढ़ाना या वकील द्वारा कोर्ट में काम करना, सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं जिनका उद्देश्य किसी न किसी रूप में धन कमाने के लिए किया जाता है तथा व्यवसाय इसका जो प्रयोग होता है वो लाभ कमाने के लिए करता है, वो भी आर्थिक क्रिया है। रेडी लगाने वाले होते हैं, मोची वगैरह जो होते हैं, यानी किसी न किसी रूप में जो लाभ कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनको आर्थिक क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में इनकी जो प्रकार हैं इनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला आता है बिजनेस, जो है बिजनेस जो आता है व्यवसाय। दूसरा प्रोफेशन, पेशा, जो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इससे संबंधित एक और जो आर्थिक क्रिया में आता है वो होता है रोजगार। रोजगार, व्यवसाय, पेशा और रोजगार, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला जो आता है वो आता है व्यवसाय। व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? जिस प्रकार से अनेक व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए अनेक प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं, जैसे किसान है, श्रमिक है, डॉक्टर है, वकील है, अध्यापक है, या अनेक प्रकार की जो सर्विसमैन होते हैं, अनेक प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं, उसी प्रकार से व्यवसाय भी वस्तुओं का निर्माण करना, उनका वितरण करना, उनका क्रय विक्रय करना, उनका विनिमय करना, ये व्यवसाय की कैटेगरी में आती है। जिस प्रकार से अन्य व्यक्ति लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं, उसी प्रकार से एक व्यक्ति वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय भी धन कमाने के लिए या लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं या वस्तु का जो क्रय विक्रय होता है उसको हम व्यवसाय के अंदर सम्मिलित करते हैं। या व्यवसाय एक ऐसा धंधा होता है जिसमें व्यक्ति वस्तु की प्राप्ति या उसका निर्माण करके विक्रय करता है, मूल्य के बदले में आदान प्रदान जो करता है, यह भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय में वे समस्त आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं।
व्यवसाय में वे समस्त आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में संलग्न होते हैं। यानी व्यवसाय के अंदर वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाएगी जो समाज में जो व्यक्ति होते हैं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में संलग्न होते हैं तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, या सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रदान करते हुए लाभ कमाते हैं। तो ये सभी जो है ये व्यवसाय के अंदर आते हैं। व्यवसाय को आर्थिक क्रिया माना जाता है। वस्तु और सेवाओं की इसमें या तो उसका उत्पादन होता है या प्राप्ति होती है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। ये एक नियमित क्रिया होती है। इसमें लाभार्जन होता है। व्यवसाय में अनेक प्रकार की जोखिमें होती हैं। इस प्रकार की कई जो इसकी विशेषताएं हैं उनके आधार पर भी समझा जा सकता है कि व्यवसाय क्या होता है। तो व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जो वस्तु और सेवाओं के रूप में संलग्न होता है तथा सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करते हुए लाभ कमाया जाता है। ये व्यवसाय में आता है। दूसरी जो इसकी क्रिया आती है वो है पेशा, प्रोफेशन जिसको बोलते हैं। कोई भी ऐसा धंधा या कारोबार जो होता है जिसके अंदर किसी विशेष योग्यता, अनुभव, ज्ञान या दक्षता की आवश्यकता होती है, आचार संहिता की आवश्यकता होती है, किसी भी संस्था की सदस्यता या उसका प्रमाण पत्र इसके लिए आवश्यकता होती है, दक्षता, निपुणता या योग्यता होती है जिसका प्रयोग व्यक्ति दूसरों के यहाँ पे अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए उनके द्वारा दिया जाता है। इसमें इस प्रकार की जो क्रियाओं के लिए पेशेवर संस्थाओं द्वारा साधारण या कुछ मार्गदर्शिकाएं बनाई गई हैं। कई प्रकार की पेशेवर संस्थाएं होती हैं। सबसे पहले जैसे मानो कि चिकित्सा संबंधी जो पेशा होता है, चिकित्सा, इसके अंतर्गत चिकित्सक जो होता है उसको भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम जो बनाया गया, भारतीय चिकित्सा परिषद जो है उसके अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है। इसीलिए वकालत ये जो पेशा होता है वकील के लिए, इसके लिए भारतीय बार काउंसिल जो होता है उसके अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार से अपने यहाँ पे लेखांकन में जो लेखाकार होते हैं वो तब भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, उसके तहत उसको कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार से पेशा जो है, कोई भी ऐसा धंधा कारोबार जो होता है इसमें एक निपुणता, दक्षता, योग्यता आदि की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी सेवाएं दूसरों को देता है। अनेक प्रकार की जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूट जो होते हैं जैसे चिकित्सा परिषद होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, भारतीय बार काउंसिल वकील के लिए होता है, उनके लिए जब बनाई गई जो आचार संहिताएं, नियम कानून जो होते हैं इनका पालन भी इनमें करना पड़ता है। ये पेशे के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में आता है रोजगार। रोजगार भी एक आर्थिक क्रिया माना जाता है। रोजगार का अभिप्राय उस धंधे से होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति नियमित रूप से दूसरों के यहाँ पे सेवाएं प्रदान करते हैं। रोजगार के अंदर एक व्यक्ति नियमित रूप से दूसरों के यहाँ पे सेवाएं प्रदान करता है तथा बदले में वेतन या मजदूरी प्राप्त करता है, उसे रोजगार की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति रोजगार में नियमित रूप से रोजाना दूसरे के यहाँ पे काम करता है, दूसरे के यहाँ पे काम पे जाता है रेगुलर रूप से, उसको वेतन मिलता है या उसको मजदूरी मिलती है, ये रोजगार के अंतर्गत आता है। उसके बाद में ये जो व्यवसायिक क्रियाएं हैं इनमें कुछ अंतर बताए गए हैं। इसमें व्यवसाय पेशा और रोजगार,
व्यवसाय पेशा रोजगार में अंतर। एक प्रकार से यूं कहें हम, व्यवसाय पेशा रोजगार में अंतर। व्यवसाय पेशा रोजगार में अंतर है। यहाँ पे व्यवसाय, यहाँ प्रोफेशन पेशा, और यहाँ रोजगार। ये जो है व्यवसाय पेशा और रोजगार में अंतर। तीनों में जो अंतर है वो हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पे कर सकते हैं। इनके जो अंतर का जो आधार है वो निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पे भी किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले आता है स्थापना की विधि। स्थापना की विधि, स्थापना की विधि। तो यहाँ पे व्यवसाय पेशा और रोजगार स्थापना की विधि। व्यवसाय की स्थापना करने के लिए कानून द्वारा बनाई गई जितनी भी प्रकार की वैधानिक औपचारिकताएं हैं, अगर किसी प्रकार की वैधानिक औपचारिकताएं बनाई गई हैं तो एक व्यवसायी के द्वारा उनका पालन करना नितांत आवश्यक होता है। इसी प्रकार से पेशा जो है, इसके अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट या जो संस्था है उसकी सदस्यता तथा उसकी योग्यता का प्रमाण पत्र इसके अंतर्गत आवश्यक होता है। इसी प्रकार से रोजगार के अंदर नियुक्ति पत्र जो होता है या सेवा समझौता, नियुक्ति पत्र या सेवा समझौता होता है, उसका पालन करना आवश्यक होता है। तो स्थापना की जो विधि है, सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून या वैधानिक औपचारिकताएं जो होती है उनका पालन करना पड़ता है। इसमें किसी भी संस्था जो होती है उसकी सदस्यता और प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। और ठीक उसी प्रकार से रोजगार के अंदर नियोक्ता जो होता है उसका जो पत्र होता है या सेवा समझौता होता है उसकी आवश्यकता इसके अंतर्गत होती है। दूसरी होती है इसके अंदर, दूसरा जो अंतर आता है वो है कार्य की प्रकृति। कार्य की प्रकृति के आधार पे भी निम्न प्रकार से अंतर इसमें किया जाता है। नेचर के आधार पे भी इसमें अंतर होता है। व्यवसाय के अंदर जनता को वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, जनता को वस्तुओं और सेवाएं प्रदान की जाती है। पैसे के अंदर जो होता है विशेषज्ञ द्वारा उनको सेवाएं प्रदान की जाती है। और रोजगार में सेवा समझौता या सेवा के नियमों के अनुसार कार्य किया जाता है। कर्मचारी तथा नियोक्ता के मध्य सेवा संबंधी जो भी समझौता होता है, जो भी नियम और कानून बनाए जाते हैं उनके अनुसार ही कर्मचारी या श्रमिक के द्वारा उसमें कार्य किया जाता है। तीसरा जो आता है वो है योग्यता। योग्यता की किस प्रकार से आवश्यक होती है। व्यवसाय जो होता है, पेशा जो होता है, रोजगार जो होती है, इसमें योग्यता की किस प्रकार से आवश्यकता होती है। व्यवसाय में किसी भी प्रकार की योग्यता का निर्धारण नहीं किया जाता है। बिजनेस जो होता है वो किसी प्रकार की योग्यता का निर्धारण नहीं होता, लेकिन कम से कम छोटे व्यवसाय भी, एकल व्यवसाय भी जो होते हैं उनमें एक व्यवसायी जो होती है उसको हिसाब किताब तो करना आना ही चाहिए। इस प्रकार की जो योग्यता होती है। इसके अंदर पेशा जो होता है, इसके अंदर पेशेवर संस्थाओं के द्वारा विशेष प्रशिक्षण या विशेष योग्यता या निपुणता की आवश्यकता होती है। इसके अंदर निपुणता, योग्यता, दक्षता, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग आदि जो होती है पेशेवर संस्थाओं के द्वारा जो निर्धारित की जाती है उनकी आवश्यकता इसमें होती है। और रोजगार के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा निर्धारित की गई योग्यता, नियोक्ता के द्वारा जो भी प्रशिक्षण या योग्यता निर्धारित की जाती है उसकी आवश्यकता इसके अंतर्गत होती है। चौथे नंबर पे अंतर करेंगे हम लोग प्रतिफल के आधार पर।
प्रतिफल के आधार पर, प्रतिफल के आधार पे व्यवसाय, पेशा और रोजगार में जो अंतर है, प्रतिफल पारिश्रमिक जो होता है इसके आधार पे व्यवसाय का जो पारिश्रमिक होता है, आप लोग जानते हो सब लाभ होता है। एक व्यवसायी जो अपनी सेवाएं प्रदान करता है, वस्तु और सेवाओं का जो क्रय विक्रय करता है, व्यवसाय की स्थापना करता है, वो लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है, इसलिए व्यवसाय का जो प्रतिफल होता है वो लाभ होता है। इसी प्रकार पेशे के अंदर पेशेवर व्यक्तियों के द्वारा जो अपनी सेवाएं दूसरों को दी जाती हैं उसके अंदर फीस होती है, एक निश्चित रूप से फीस निर्धारित की जाती है, वो पेशेवर व्यक्तियों को प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से रोजगार के अंतर्गत जो निर्धारित किया जाता है उसके अंदर वेतन या मजदूरी होती है, इसका जो प्रतिफल होता है वो वेतन या मजदूरी होती है। 5वें नंबर पे आता है पूंजी का निवेश, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पूंजी का जो निवेश होता है उसकी आवश्यकता किस प्रकार से होती है, पूंजी का निवेश ही बोल सकते हैं या पूंजी की आवश्यकता ही बोलते हैं। पूंजी की आवश्यकता किस प्रकार से होती है, व्यवसाय के अंदर जो पूंजी की आवश्यकता होती है, पूंजी का जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है कैपिटल का, उसके अंतर्गत व्यवसाय की जो आकार और जो प्रकृति होती है उसके अनुसार होती है। व्यवसाय का आकार अगर बड़ा होता है या प्रकृति ने एक प्रकार की वस्तु अगर क्रय विक्रय किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उनका वितरण किया जाता है तो अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। छोटे आकार के जो व्यवसाय होते हैं कम पूंजी की आवश्यकता होती है, या कुछ ही वस्तुओं क्रय विक्रय करते हैं तो भी कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से पैसा जो होता है इसमें मात्र सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है, ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। पेशेवर व्यक्ति जो होते हैं उनका अपना ऑफिस वगैरह आदि जो होते हैं उनको तय करने के लिए और उनकी स्थापना करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। और रोजगार के अंदर पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि रोजगार के अंदर कर्मचारी जो होते हैं, श्रमिक जो होते हैं, वो दूसरों के यहाँ पे अपनी सेवाएं देने के लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। 6वें नंबर पे आता है जोखिम। जोखिम के हिसाब से अगर व्यवसाय, पेशा और रोजगार में हम लोग अंतर करें तो जोखिम में व्यवसाय के अंदर सब कुछ अनिश्चित होता है, अनियमित होता है, कुछ भी निश्चित नहीं होता। इस प्रकार से व्यवसाय के अंदर कुछ भी निश्चित नहीं होने के कारण जोखिम ज्यादा होती है, जोखिम की जो संभावनाएं होती हैं वो ज्यादा मिलती हैं, जबकि पेशे के अंदर किसी भी प्रकार की जोखिम नहीं होती और रोजगार के अंदर भी जोखिमें नहीं पाई जाती, क्योंकि व्यवसाय के अंदर तो कुछ भी निश्चित नहीं होता है कि व्यवसाय को अनेक प्रकार की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। इस कारण उसमें जोखिमें ज्यादा होती है और इनमें जोखिम सामान्यतः नहीं होती। 7वें नंबर पे आता है हित हस्तांतरण। हित हस्तांतरण, व्यवसाय के अंदर हित का हस्तांतरण किया जा सकता है। हित हस्तांतरण अगर हम लोग देखते हैं तो व्यवसाय के अंदर हित का हस्तांतरण किया जा सकता है। जिस प्रकार से एक साझेदारी जो व्यवसाय होता है उसके अंदर एक साझेदार जो होता है सभी साझेदारों की सहमति से अपना हित का हस्तांतरण कर सकता है। एक व्यवसाय के संदर्भ में देखें, एकल व्यवसायी जो होता है वो भी अपने हित का हस्तांतरण कर सकता है, अर्थात अपना जो व्यवसाय होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है, दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। इस प्रकार से इसमें हित का हस्तांतरण संभव होता है। और पेशा जो होता है उसमें हित का हस्तांतरण नहीं होता है। एक पेशेवर व्यक्ति जो होता है अपना ज्ञान, प्रशिक्षण, योग्यता वगैरह जो होती है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता। इसके लिए तो जो भी व्यक्ति पेशे संबंधित या पेशेवर संबंधी जो भी योग्यताएं चाहता है उसके लिए उसको सदस्यता, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग वगैरह सभी खुद को करनी पड़ेगी। दूसरा जो व्यक्ति होता है वो अपना ज्ञान जो होता है उसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से रोजगार के अंदर भी हित का हस्तांतरण नहीं होता। एक व्यक्ति स्वयं जो मेहनत परिश्रम करता है वो उसी को करना पड़ता है, वो दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इस प्रकार से हित हस्तांतरण व्यवसाय के अंदर हित का हस्तांतरण किया जा सकता है, इसमें नहीं किया जा सकता और रोजगार में भी नहीं किया जा सकता। के बाद में आचार संहिता। आचार संहिता का जहां तक प्रश्न है
व्यवसाय के अंदर किसी भी प्रकार की आचार संहिता का पालन नहीं किया जाता। वर्तमान समय के अंदर अनेक प्रकार के व्यवसायिक संगठन जो हैं, व्यवसायिक बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं, वो भी अपने अधीनस्थ संगठनों के लिए अनेक प्रकार के आचार संहिता का निर्माण तो करते हैं, लेकिन इस समय व्यवसाय द्वारा लागू किए जाने वाले सभी के लिए मान्य नहीं होते, लोग इनको स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। अतः यही कह सकते हैं कि व्यवसाय के लिए आचार संहिताओं का पालन नहीं किया जाता और पेशे के लिए पेशेवर संस्थाएं जो होती हैं, जैसे भारतीय चिकित्सक परिषद है या भारतीय बार काउंसिल है या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा बनाए गए अनेक प्रकार के नियम कानून वगैरह जो होते हैं, इससे संबंधित पेशेवर व्यक्ति होते हैं, उनके लिए अनिवार्य होते हैं, इनको मानना पड़ता है। और रोजगार के अंदर नियोक्ता द्वारा बनाए गए नियम और कानून जो होते हैं, जैसे समझौता ही होता है, उनके अनुसार सभी कर्मचारियों को कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार से नियोक्ता द्वारा बनाए गए नियम कानून जो वगैरह होते हैं, उनको निर्धारित नियम जो होते हैं उनका पालन इनके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज हमने आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया है। आर्थिक क्रियाओं में व्यवसाय, पेशा, रोजगार, इनका अर्थ मैंने आपको बताया और इनका जो अंतर होता है, जैसे व्यवसाय की स्थापना है, व्यवसाय की प्रकृति है, पूंजी का निवेश है, प्रतिफल है या जोखिम है, आचार संहिता, ये मेन बिंदु है जिनके आधार पर हम लोगों ने इनका अंतर किया है। किस प्रकार से एक दूसरे का अंतर होता है, ये आर्थिक क्रियाएं हैं, इनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया है। कल इसके आगे का जो आता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।